हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शुभम झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉनिक सेक्शंस जो 11th चैप्टर है। आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हैं तो इस टॉपिक को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉनिक सेक्शंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। तो शंकु तो सब लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा पार्ट होता है और ऊपर में ऐसे होते हैं, है ना, वृत्त टाइप का होता है, इसी को हम शंकु कहते हैं। या उल्टा टोपी, उल्टा टोपी, हाँ नहीं, टोपी टाइप का जो होता है ना, बर्थडे टोपी, तो उस बर्थडे टोपी को हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो देखिए, कॉनिक सेक्शन होता है कि इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, मतलब हम लोग एक प्लेन लेंगे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो विथ अ कोन, मतलब कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस सेक्शन सो ऑब्टेंड इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शंस। तो मतलब कहने का सेंस है कि एक कोई प्लेन लेंगे, प्लेन में क्या है, प्लेन में एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तो कोई एक प्लेन लेंगे जो एक एंगल को इंटरसेक्ट करेगा, और उस एंगल को इंटरसेक्ट करने के बाद जो मुझे सेक्शंस प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉनिक सेक्शंस। कहने का तात्पर्य है कि माना कि कोई ये फिगर है, सॉरी ये कोई कोई पार्ट है जिस पार्ट मुझे प्लेन का दिख रहा है ना, तो ये प्लेन में मतलब क्या, इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड के भी पार्ट है, जेड के पार्ट है ना। तो ऐसा प्लेन लेके जब हम लोग कोई एंगल के साथ इसको इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इंटरसेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, मतलब जैसे पार्ट है वैसे कर सकते हैं। जब हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके साथ जो मुझे सेक्शंस प्राप्त होते हैं, जो कटे हुए भाग प्राप्त होते हैं, उसी कटे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। इस कॉनिक सेक्शंस में आप लोग को पढ़ना होता है सर्कल पढ़ना होता है, पैराबोला पढ़ना होता है, एलिप्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हाइपरबोला पढ़ना पड़ता है। तो सभी का पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ना पड़ता है ना। तो यही सेवा इस चैप्टर में आपको आने वाले हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है कि thus the conic sections are the curve obtained by intersecting at right circular cone by a plane। मतलब हर स्टेप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा सेक्शंस मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर को देख लेते हैं, सेक्शंस जो कॉनिक सेक्शंस का जो मेन फिगर है, उस फिगर पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं है। माना कि ये कोई प्लेन है, तो ये प्लेन है ना, इसी को जिस लाइन पे देख रहे हैं, ये लाइन मेरा जनरेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है। मतलब कहने का सेंस है कि कोई भी एक पार्ट, जैसे कलम ले लेते हैं, तो ये कलम है। अब इस कलम को ना ऐसे करके डमरू की तरह इसको घुमाएंगे, ऐसे करके डमरू की तरह जैसे ही घुमाएंगे, तो जो सेक्शंस प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग जनरली कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो माना कि ये जो पहला लाइन है जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, इस लाइन को ऐसे रख के उसके बाद ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे करके घुमाएंगे, मतलब क्या, ऊपर भी घूमेगा और नीचे भी घूमेगा। चाहे ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर भी घूमेगा, और ये अपोजिट, मतलब ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे पीछे, है ना, ये अगर ऐसे घुमा रहे हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा देखने की कोशिश करना। ये ऊपर वाला ऐसे जाएगा, ऐसे कहने का सेंस है कि ये ऐसे चलेगा, तो नीचे वाला क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा चलेगा। ये ऐसे, तो ये कैसे चलेगा, ये उल्टा चल रहा है ना, इसी जस्ट अपोजिट टाइप का चलता है। तो उसके बाद कहने का सेंस है कि देखिए जैसे ही घुमाएंगे तो ऊपर में एक सर्कल दिख रहा है और नीचे भी एक सर्कल बनेगा, है ना। तो ये वाला जो भाग मेरा दिख रहा है, ऊपर वाला शीर्ष, इसको हम लोग कहते हैं नेपी 1 और सेकेंड वाले को कहते हैं नेपी 2 कहा जाता है, ठीक है, जिसको लोग नेप भी कहते हैं। तो नेप में नेपी दोनों पार्ट बराबर होते हैं। तो एनसीईआरटी चर्चा करता है नेप का, बहुत बहुत जगह पे नेपी भी लिखा रहता है। तो नेप भी देखो, नेप वहाँ पे एक है और ये पे नेप, यहाँ पे नेप तो क्या है, 2 है। तो इसमें देखते हैं कि देखो, और यहाँ पे एक सीधा वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सीधा वाला पार्ट मेरा कहलाता है नॉर्मल। ये सीधा वाला पार्ट मेरा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। एक फिक्स पॉइंट होता है, क्योंकि वो ना ही इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग भी कहते हैं। अब इतना ही है, ये जनरेटर इसी को इसी से घुमा रहे हैं। ये आपका जनरली कॉनिक सेक्शन है। अब इस पे हम हर स्टेप पे एंगल को, ये सॉरी प्लेन को डाल डाल के देखेंगे
कि क्या मुझे रिएक्ट हो रहा है, क्या मुझे वो सेक्शंस प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि जनरली कॉनिक सेक्शंस में हम लोग को चार्ट पढ़ना पड़ता है, सर्कल पढ़ना होता है, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। चलिए उसी की चर्चा करते हैं आगे। इसको ऊपर भी इसका कोई यूज नहीं है। चलिए आगे आप लोग को चर्चा करते हैं